दोस्तों, मैं आज विल बी स्टार्टिंग विद द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। ये जो है एक्ट नंबर आपका 28 है 1961 का। इसकी एडिशन डेट है वो है 20 मई 1961। तो हम ये एक्ट देख लेते हैं। ये एक्ट प्रोहिबिट करता है गिविंग और टेकिंग ऑफ डोरी, या तो लेने और देने। डोरी दोनों में आता है, लेना और देना, ठीक है। तो इसमें दोनों को प्रोहिबिट किया गया है डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 के तहत, ठीक है। ये 12th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि 1961 को ये इनेक्ट होता है। तो ये एक्ट के बारे में आपका प्रियम्बल हो गया। उसके बाद शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 देख लेते हैं। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। तो ये एक्ट जो है डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 कहलाएगा। ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। और क्या कहते हैं, ये इसकी जो डेट है, इन्फोर्समेंट डेट, वो हम देख लेते हैं। ये 1 जुलाई 1961 को, जो कि नोटिफिकेशन आपका 20 जून 1961 को आपका आया था, ठीक है। तो आप 1 जुलाई 1961 याद रखिएगा एज अ इन्फोर्समेंट डेट, और आपका 20 जून 1961 याद रखिएगा एज अ पब्लिशिंग डेट, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं, डोरी की क्या डेफिनेशन है। तो डोरी मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपका विद रेफरेंस टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पिनल कोड के रेफरेंस में आप देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो गिवन यानी कि दी जाती है, या एग्रीड टू बी गिवन, या देने का वादा किया जाता है, ठीक है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाय एनी पार्टी टू अ मैरिज टू अनदर पार्टी ऑफ अ मैरिज, ठीक है। एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, या फिर बाय पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू अ मैरिज, और बाय एनी अदर पर्सन, या तो माता पिता या कोई भी पर्सन मैरिज का एक पार्टी का हो, और दूसरी पार्टी के किसी पर्सन के द्वारा, ठीक, पर्सन के लिए, ठीक है। एट और बिफोर एट द टाइम ऑफ मैरिज, या तो पहले हो सकता है या उससे, या तो एट द टाइम ऑफ मैरिज हो सकता है, या बिफोर हो सकता है, या एनी टाइम आफ्टर मैरिज हो सकता है। तो 3 चीज़ें होंगी इसमें, बिफोर मैरिज भी, एट टाइम ऑफ मैरिज भी, और आफ्टर एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, ठीक है। इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज, जो कि मैरिज से रिलेटेड अगर कोई आपका डोरी डिमांड होती है, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करता है, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट में आपका डोर और मेहर दे रखा है, वो आपका इसमें डोरी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वही मीनिंग हुआ जो सेक्शन 30 आईपीसी में दे रखा है। मैं गलती से 39 बोल गया था। ये सेक्शन 30 आपका जो है, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 में जो दे रखा है, वही वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा, ठीक। उसके बाद पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ ड्योरी, कितनी पेनाल्टी होगी आपकी वो देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर वो लेता है या देता है, यानी कि गिव्स, या तो देता है डोरी को या लेता है डोरी, या अवेट्स करता है यानी कि उसको उकसाता है किसी को डोरी लेने या देने के लिए, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो कि कम से कम आपका 5 साल का पनिशमेंट हो सकता है। और जो क्या कहते हैं, इसमें 15,000 रुपीज़ का आपका जो है फाइन भी आपका इम्पोज किया जा सकता है, ठीक। या फिर कोई भी जो डोरी की वैल्यू है उसके हिसाब से जो भी इसमें अधिक होगा वो आपका इम्पोज कर दिया जाएगा, विच एवर इज मोर, ठीक है। इसका प्रोविजन देख लेते हैं। कोर्ट के इसके डिस्क्रिप्शन पे है प्रोविजन में, कोर्ट में, ठीक है, फॉर एडुकेट एंड स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड, अपना एडुकेट या स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करते हुए जजमेंट में इम्पोज कर सकता है कोई भी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो 5 ईयर से कम नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद नॉट विद सॉरी नथिंग इस इन दिस सब सेक्शन से अप्लाई टू और इन रिलेशन टू, इस सब सेक्शन का जो भी बंद में जो दे रखा है वो किस किस बंदों पे अप्लाई नहीं होगा, कौन कौन से बंदे इसमें जो है एग्जेम्प्टेड हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। या कौन कौन सी चीज़ें इसमें एग्जेम्प्टेड हैं वो देख लेते हैं, डोरी की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। तो सबसे पहला जो एग्जेम्प्टेड है वो है प्रेजेंट विच आर गिवन्स एट अ टाइम ऑफ मैरिज टू अ ब्राइड, कोई भी उपहार जो ब्राइड को दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज वो आपका डोरी में नहीं आएंगे, जिसकी कोई डिमांड नहीं हुई है, ठीक है, उसके वाली जो उस भी पे कोई डिमांड नहीं हुई है तो आपका जो है वो प्रेजेंट में आ जाएंगे, वो डोरी की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो इसमें यह है कि जो प्रेजेंट, जो भी प्रेजेंट आपका लिस्ट में मेंशनड है अकॉर्डिंग विद द रूल, उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट। बी में आपका प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड ग्रूम, मान लो दूल्हा को कोई चीज़ दी जाती है, प्रेजेंट दिए जाते हैं जो उसकी डिमांड में ना हो, ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी जो है हम जो रूल्स में आपके जो भी
प्रेजेंट एंटर्ड हैं वो हम देखेंगे क्या क्या लिस्ट में उसमें मेंशन है। उसके बाद प्रोवाइड फर्दर दैट व्हेन वेयर सच प्रेजेंट आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड, such presents are of customary nature and value thereof is not excessive, having regard to the financial status of a person by whom or whose behalf such present is given। तो इसमें फाइनेंशियल आपका स्टेटस ऑफ द पर्सन हु इज़ गिविंग द प्रेजेंट मस्ट बी टेकन इन कॉग्निजेंस, ठीक है। एंड सबसे पहले ये कस्टमरी नेचर के होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए गाड़ी बंगला देते हैं तो ये कस्टमरी नेचर के नहीं है ना। अब मंगलसूत्र आप प्रोवाइड करते हैं तो वो मंगलसूत्र कस्टमरी नेचर में है, लेकिन कस्टमरी नेचर में होने के साथ साथ इट शुड बी ऑफ द वैल्यू दैट सूट टू द पॉकेट ऑफ द पर्सन गिविंग, ठीक है। ये भी इसमें जो है आपका कंडीशन है। उसके बाद पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग द डोरी, अगर कोई पर्सन डिमांड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डोरी को, तो या तो पेरेंट्स से या रिलेटिव से या गार्जियन से, ठीक है, जैसा कि भी केस होगा, तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। उसको कितनी साल की सज़ा मिलेगी? 6 मंथ का, और जो कि क्या कहते हैं आपका 2 साल तक आपका जो है पनिशमेंट, वो सॉरी 6 मंथ से 2 साल तक का पनिशमेंट उसे मिल सकता है। इसमें जो है आपका 10,000 रुपीज़ तक आपका फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। प्रोविजो क्या है? अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट में फॉर एडुकेट इन स्पेशल रीजन्स, अगर कोर्ट को लगता है एडुकेट और स्पेशल रीजन्स जो कि जजमेंट में मेंशन करेगा, तो वो इम्प्रिजनमेंट आपका 6 मंथ से कम का इम्प्रिजनमेंट आपको इम्पोज कर सकता है। उसके बाद बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, अगर कोई बंदा है वो ऑफर्स करता है थ्रू इन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, जर्नल, थ्रू एनी अदर मीडिया और एनी शेयर इन हिज प्रॉपर्टी और any money or both as share in any business or other interest as a consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative, ठीक है। ये सब चीज़ इसमें एडवर्टीजमेंट को प्रिंट करना, पब्लिश करना, सर्कुलेट करना, ये सब मना किया गया है। अगर कोई बंदा ये सब चीज़ करता हुआ पाया जाता है तो उसको कम से कम 6 महीने और जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, तो यानी 6 से 5 साल तक आपका पनिशमेंट मिल सकता है इसमें, और फाइन आपको 15,000 रुपये तक इम्पोज किया जा सकता है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है तो वो जो है आपका इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं जो कि 6 महीने से कम का हो। कोर्ट वो डिस्क्रिप्शन है कोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डोरी टू बी वॉइड, कोई भी एग्रीमेंट अगर गिविंग और टेकिंग और डोरी से रिलेटेड है तो वॉइड होगा। ये आपका प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्रीमेंट वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है, तो आपको याद रखना है इट शुड बी ऑफ वॉइड नेचर, ठीक है। उसके बाद आपका एग्रीमेंट है तो वॉइड एवेन्यूशो हो जाएगा ना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उसके बाद डोरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर एयर्स, ठीक है, डोरी टू बी। अब जो ये जो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन जो आपका 10 है वो हम दूसरे पार्ट में आपका डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, तो इसको हम सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 10 को हम दूसरे पार्ट में आपका डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपका सेक्शन 6 तक ही रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।